प्रश्नावली कक्षा 10 में 3.5। तो इसमें सवाल कहाँ तक हो गए थे? प्रश्नावली 3.5 के सवाल हो गए थे। दूसरे का पहला हो गया था। तो दूसरा क्या था? ए और बी के मान निकालने थे। मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ये हो गया था। अब इसका ये पहला है, दूसरे का दूसरा। तो दूसरे का दूसरा है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो समीकरण पहली 3x + y = 1। दूसरी है 2k - 1x + k - 1y = 2k + 1। तो इनको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा, के का मान निकालना है। के बराबर क्या? यदि समीकरणों का रैखिक समीकरणों का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। अब इसमें समीकरण क्या है? पहली समीकरण है 3x + y = 1। इसे इधर लाओ। 3x + y, 1 को इधर लाएंगे, इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस बराबर 0। समीकरण नंबर 1। दूसरी क्या है? दूसरी है 2k - 1 ब्रैकेट में x प्लस k - 1 इंटू y बराबर 2k + 1। इसे एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। और इसमें इसको भी इधर लाएंगे। 2k - 1 इंटू x प्लस k - 1 इंटू y, ये माइनस में आएगा इधर। 2k + 1 बराबर 0। इस समीकरण नंबर 2 है। इनकी तुलना कराएंगे हम। तुलना किससे कराएं? इसकी कराएंगे a1x से प्लस ये b1y से प्लस c1 बराबर 0 से। इसे तुलना कराएंगे इसकी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे। इसमें a1 का मान कितना हो जाएगा? 3। b1 का मान यहाँ पे 1 मान लेंगे तो 1। c1 का मान -1। तो रखो a1 का मान 3, b1 का मान 1, c1 का मान -1। अब दूसरी वाले में a2 का मान x के जो गुणा में है वो सभी a2 का मान होगा। यहाँ क्योंकि ये x के गुणा में है यहाँ पे, तो a2 का मान कितना हो जाएगा? 2k - 1, 2k - 1। b2 का मान y के जो गुणा में है पूरा k - 1, k - 1। c2 अचर पद, तो c2 का मान माइनस के 2k + 1। अब समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। समीकरण युग्मों का कोई हल नहीं है, तो उसके लिए क्या है? रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। उसके लिए क्या कंडीशन है कि a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2। अब यहाँ से a1/a2 निकालते हैं।
A1 अपॉन A2 कितना है, A1 का मान है 3, A2 का मान है 2k माइनस 1, ये आ गया। B1 का अपॉन B2 निकालते हैं, B1 अपॉन B2 कितना आएगा, B1 का मान है 1, B2 का मान है k माइनस 1, B1 का मान ऊपर रखेंगे, B2 का मान नीचे रखेंगे। अब C1 अपॉन C2 निकालो, तो C1 का मान माइनस का 1, C2 का मान माइनस के ब्रैकेट में 2k माइनस 1। अब यहाँ पर यही समीकरण लगाएंगे, तो इसमें क्या है, A1 अपॉन A2, इन दोनों को बराबर ले लेते हैं, इन दोनों को ही, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2 नहीं है। तो A1 अपॉन A2 कितना है, यह है 3 अपॉन 2k माइनस 1 बराबर B1 का मान 1 अपॉन B2 k माइनस 1 बराबर नहीं है, या इन दोनों को लेकर चलते हैं। बराबर नहीं है, C1 का मान माइनस माइनस कट जाएगा, तो 1 अपॉन 2k माइनस 1, इन दोनों को लेकर चलते हैं, इनसे नहीं लेकर चलते हैं। तो ये क्या है, 3 अपॉन 2k माइनस 1 बराबर 1 अपॉन k माइनस 1, तिरछी गुणा कराओ, किस में कराएंगे, दोनों में होगी, 3 की कैसे कराएंगे, तो 3k, ये माइनस 3 की 1 से कराओ तो 3 का 3 बराबर, अब इसकी 1 से कराएंगे तो 1 की गुणा 2k में कराएंगे तो 2k माइनस 1 में कराएंगे तो 1। अब k के एक तरफ संख्याएं एक तरफ, तो इधर 3k इधर लाएंगे ये, तो कैसे हो जाएंगे, माइनस के 2k बराबर, इधर माइनस के 1 हैं, 3 इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो कितने बचेंगे, 1 के, 3k में से 2k घटा दो, ये कितने बचेंगे, 3 में से 1 घटाओ तो 2, यानी कि k का मान कितना आ गया, 2। ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 ये है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। तो पहली समीकरण 8x प्लस 5y बराबर 9, दूसरी है 3x प्लस 2y बराबर 4, तो दोनों विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन और वज्र गुणन विधि। तो समीकरण है 8x, तीसरा सवाल 8x प्लस 5y बराबर 9, इसको उधर लाओ, 8x प्लस 5y माइनस के 9 बराबर आ जाएगा 0, समीकरण मान लो 1। दूसरे समीकरण है 3x प्लस 2y, ये बराबर 4 है, तो माइनस के 4 कर लें इधर, बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब कौन से विधि से हल करें, पहले कर लेते हैं वज्र गुणन से ही। वज्र गुणन विधि द्वारा, इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर x लिखो, इधर y लिख लो, इधर 1 लिख लो, इसके बटे लाइन, इसके भी लाइन, इसके भी लाइन, यहाँ पर बराबर का निशान लगा दो, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। अब नीचे x है, तो x का मान निकालने के लिए इन दोनों समीकरणों में इस x को
छिपा लो। अब इनका गुणांक देखो, है क्या है 5, इसकी ऐसे गुणा कराएंगे तिरछी, 5 चौक 20, यहाँ लिखो 20 माइनस के, फिर माइनस होता है यहाँ पर। अब ऐसे गुणा कराएंगे, 2 नाम 18, ये भी माइनस का क्योंकि ये माइनस और प्लस माइनस 18, सूत्र का अलग रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं। अब निकालना बाई का, तो बाई वाला छोड़ दो, बचे कौन, ये बचे 8 और 4, 8 चौक 32 माइनस के, फिर माइनस लगाओ, ये छोड़ रहे हैं, 3 नाम 27, ये भी माइनस के 27। अब एक अचर पद है तो इसे छोड़ दो। अब इसमें 8 दूनी 16 माइनस 3 पंजे 15। अभी कितना हो जाएगा, x बटे माइनस के 20 माइनस माइनस प्लस हो गया 18 बराबर, ऊपर माइनस के 22 हैं, नीचे माइनस के 32 प्लस के माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 27 बराबर 1 बटे 16 में से 15 घटा दो तो 1। अब यहाँ पर ये कितने बचेंगे, x बटे 20 माइनस के हैं प्लस के 18 हैं, घटाओ ज़्यादा वाले में से कम वाला, चिन्ह ज़्यादा वाले का लगेगा, तो 20 में से 18 घटाएंगे तो माइनस के 2, ऊपर माइनस के 22, नीचे 32 में से 27 घटाओ क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस है, तो 32 में से 27 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 12 में से 5 गए, 12 में से 7 गए 5, चिन्ह ज़्यादा वाले का ही, इधर 1 बटे 1 ही है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब मान निकालने के लिए इसे और इसे उठाओ, x बटे माइनस के 2 बराबर 1 बटे 1 है, 1 बटे 1 क्योंकि सभी बराबर हैं। अब 2 किधर ले जाओ, x बराबर ये तिरछी गुणा करा दो, x चिकन x इधर माइनस के 2, ये x का मान आ गया। अब y का मान निकालो, तो ये इन दोनों को ले लो, अब y बटे 5 बराबर 1 बटे 1 तिरछी गुणा ऐसे, y कन y बराबर 5 एकन 5, यानी x का मान 2 और y का मान 5 आ गया, आंसर हो गया। ये किस विधि से है, ये विधि है वज्र गुणन। कौन सी विधि से, वज्र गुणन विधि द्वारा। अब करेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा, करते हैं अब प्रतिस्थापन विधि द्वारा। प्रतिस्थापन विधि द्वारा तो समीकरण लिखो दोनों, कितनी है 8x प्लस 5y बराबर 9, ये पहली है। दूसरी कितनी है, दूसरी है 3x प्लस 2y बराबर 4, ये समीकरण 2 है। अब प्रतिस्थापन में क्या करते हैं कि किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान निकाल के दूसरी समीकरण में रख देते हैं। तो इससे निकाल लें, किसका मान निकालें, चलो इससे निकाल लेते हैं, इससे x का मान निकालना चाहे y का निकाल लेते हैं। तो ये 5y 8x को इधर लाओ, 9 इधर, तो माइनस के आ जाएंगे, इधर प्लस के हैं तो 8x, ये 5 का जाएगा इनके बटे में, तो y बराबर 9 माइनस 8x और सबके बटे हो जाएगा 5। ठीक है, अब इस मान को इस समीकरण में रख देंगे y के स्थान पर, ये y का मान आ गया है। अब यहाँ पर y का मान रखना है, 3x ऐसे ही रखो प्लस 2 गुणा y की जगह रखेंगे 9 माइनस 8y, 9 माइनस 8x और बटे में 5, y के स्थान पर रखें बराबर इधर ये 4, तो 3x ऐसे ही प्लस 2 के अंदर गुणा करा दो, 2 नाम 18 माइनस 2 अट्ठे 16, x बटे 5 बराबर 4, इसके बटे 1 मान लो, लघुत्तम लो 1 का और 5 का लसा कितना आएगा, 5 ही आएगा। ऊपर कितना 3x, गुणा लगाओ, 1 से 5 को कितनी बार में काटेंगे, 5 बार में, तो 5 लिख दो, प्लस ऊपर 18 माइनस 16x, गुणा लगाओ, 5 से 5 को कितनी बार में काटेंगे, 1 बार में, तो 1 लिख दो, इधर ये 4 है। और ऊपर 3 पंजे 15 x प्लस 1 की गुणा करेंगे तो यही आएगा 18 माइनस 16x,
इस वाले गुणा इससे कर दो, क्योंकि बटे एक एक मानेंगे तो 5 चौक 20, इधर 20 हो गया। अब ये प्लस के माइनस के 16 हैं, ये प्लस के 15 हैं, तो ज़्यादा वाले में से कम वाला घटा दो। कितना? 16 में से 16x में से 15x घटा दो तो माइनस के x बचेंगे, बराबर इधर 20 इधर 18 हैं ये प्लस के, तो इधर ले आओ माइनस के, तो माइनस के x बराबर कितने बचेंगे? 2। तो x बराबर माइनस के इधर ले आओ माइनस के 2। ये x का मान आ गया, y का मान निकालना है तो y बराबर ये था, इसी को लिख लो, y बराबर 9 माइनस 8x बटे 5। तो यहाँ पर 9 ऐसे ही माइनस 8 गुणा x के स्थान पर रखेंगे माइनस के 2 बटे 5, तो कितना हो जाएगा? 9 माइनस 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 हो जाएंगे प्लस, इस माइनस से ये प्लस हो जाएगा, 8 दूनी 16 बटे 5, 16 और 9 25 बटे 5, 5 से काटो 5 घन 5, 5 पंजे 25, तो y का मान कितना आ गया? 5। तो इन दोनों विधियों में कौन सी उपयुक्त है? वज्रगुणन साझा सही लग रही है। अब जो सी आपको अच्छी लगे वो लिख देंगे, ये आंसर हो गया। अब प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। अब 4 का भी पहला पढ़ लेते हैं, क्या है? 4 का पहला, प्रश्न नंबर 4 है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। किसी विधि से निकाल सकते हैं। तो पहला है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, ठीक है, एक भाग निश्चित है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, यानी 20 दिन के कितने? 1000, ठीक है। जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें मानने पड़ेंगे, तो इसमें मान लेते हैं, माना नियत व्यय, ये तो कांस्टेंट रहेगा, नियत व्यय क्या मान लें? x रुपये हैं। और प्रतिदिन ये भी मानना पड़ेगा, माना प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य क्या माने? y मान लेते हैं। अब ए ने 20 दिन के व्यय किए रुपए बराबर कितने हैं? 1000 रुपये हैं 20 दिन के। अब क्योंकि 20 दिन के हैं ये, तो x तो निश्चित रहेगा, निश्चित तो रहेगा, यानी कि निश्चित व्यय प्लस 20 दिन का व्यय। यहाँ पर ये नियत व्यय प्लस 20 दिन का भोजन का व्यय, 20 दिन के भोजन का व्यय
बराबर टोटल इन्होंने दिए हैं 1000, ठीक है। अब नियत व्यय कितना माना है x, तो x लिख लो, प्लस 20 एक दिन का है बाई, तो 20 दिन का कितना हो जाएगा, 20 से गुणा करा देंगे, यानी कि 20 बाई बराबर 1000, समीकरण आ गई 1। अब दूसरे ने व्यय ने बी ने कितने किए हैं, बी ने कितने दिन के लिए 26 दिन, बी ने 26 दिन का व्यय, व्यय किए रुपए बराबर कितने 1180, ठीक है। अब इसमें भी नियत व्यय रहेगा जरूर, नियत व्यय प्लस 26 दिन के भोजन का व्यय, 26 दिन के भोजन, चलो व्यय रख देते हैं, बराबर कितना 1180, यहाँ पर भोजन का, भोजन पर व्यय, भोजन पर, यहाँ पर तो नियत व्यय x प्लस, तो ये 26 बाई हो जाएंगे बराबर 1180, समीकरण 2। तो इसमें निकालते हैं मान x और y के, तो वज्र गुणन विधि लगा लेते हैं, यहाँ पे इनकी तुलना कराएं। दो तरीके हैं, कोई से भी कर सकते हैं, चाहे तो विलोपन विधि सबसे अच्छी रहेगी, लिया उसके नीचे x प्लस यहाँ पर 20 बाई बराबर 1000, समीकरण ये 1 है। अब यहीं पर इसको काट देते हैं, क्योंकि x इसमें दोनों में बराबर है, घटाने पर, घटाने पर, तो यहाँ माइनस करो, यहाँ माइनस करो, यहाँ पर माइनस करो, तो ये कट जाएंगे। 26 में से 20 घटा दो तो 6 बचे, 6 बाई बराबर 1180 में से घटाओ 1000, यानी 0 में से 0 0, 8 में से 0 8, 1 में से 0 1, तो 180 बच गया। तो y का मान निकालो, 180, 6 कहाँ जाएगा बटे में, 6 नीचे, 6 के 6 6 तिया 18, 0 तो y का मान आ गया 30, यानी 30 रुपये रोज तो उसे भोजन के खर्च करने पड़ रहे हैं। अब मान निकालना है किसका, y का, तो किसी एक में लगा लेते हैं, तो y का मान समीकरण 1 में, एक कौन सी है, x प्लस 20 वाई बराबर 1000, x निकालना है, 20 गुणा y की जगह 30 बराबर 1000। अब x प्लस 2 तिया 6, यानी कि 600 हो गए, 1000 x बराबर इधर 1000, इधर आ जाएंगे तो माइनस में, इधर प्लस के इधर आ गए ये माइनस में हो जाएंगे 600, कितने बचेंगे x बराबर कितने, 1000 में से 600 घटाओ तो 400 रुपये, यानी कि अब x क्या माना है, y क्या माना है बता दो। नियत व्यय, नियत व्यय, नियत व्यय माना है